नमस्कार। आज हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही गहरी किताब अपनी कमजोरियों से लड़ें, मजबूत बने के सार को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जो हमें खुद को बेहतर ढंग से जानने और वाकई में अंदर से मजबूत बनने में मदद करेगी। चलिए इस शक्तिशाली विचार के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, ये पंक्ति सीधे मुद्दे की जड़ पर चोट करती है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई ना किसी बाहरी दुनिया से नहीं है, बल्कि हमारे ही अंदर जो हमारी बुरी आदतें हैं, जो गलत सोच है। असल लड़ाई तो उनसे है। यही हमारे असली दुश्मन है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारे असली शत्रु हैं कौन? क्या सच में हमारी परेशानियों की वजह कोई दूसरा इंसान है, या बाहर के हालात हैं, या फिर जड़ें कहीं और बहुत ज्यादा गहरी हैं? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक एक करके इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। पहले समझेंगे कि हमारा असली दुश्मन है कौन, फिर देखेंगे कि अहंकार, लोभ और अभिमान जैसे बड़े अवगुण क्या हैं, ये हमारे काम और रिश्तों पर कैसे असर डालते हैं, और सबसे जरूरी, इन पर जीत हासिल करने का रास्ता क्या है। तो चलिए पहले हिस्से में उतरते हैं। देखिए, बाहर किसी और में गलती ढूंढना तो दुनिया का सबसे आसान काम है ना? लेकिन असली हिम्मत तो अपने अंदर झांकने में, अपनी कमियों को पहचानने में लगती है, और यही सबसे मुश्किल पर सबसे जरूरी कदम है। आत्मनिरीक्षण मतलब अपने अंदर की कमियों को ढूंढना। जानते ये कैसा है? ये समुद्र की गहरी से गहरी तलहटी में जाकर मोती निकालने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। इसके लिए वाकई में असाधारण हिम्मत चाहिए होती है। और पता है, हमारी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? यही ये सोच कि हम तो भाई एकदम सही हैं और सारी गलती तो दूसरों की है। अब जब तक ये वाली सोच रहेगी ना, तो सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। सीधी सी बात है, जब हम अपनी गलतियों को देख ही नहीं पाएंगे तो उन्हें सुधारेंगे कैसे? अब बात करते हैं उन तीन बड़े विलेंस की, उन तीन प्रमुख अवगुणों की जो हमारी समझ को ही खराब कर देते हैं, और यही बाकी सभी बुराइयों की जड़ बनते हैं: अहंकार, लोभ और अभिमान। अभिमान का जो रास्ता है ना, वो हमेशा बर्बादी की तरफ ही ले जाता है। इसकी शुरुआत होती है खुद को दूसरों से बेहतर समझने से। फिर क्या होता है? इंसान का विवेक, उसकी दूर की सोच खत्म हो जाती है। वो बिना वजह लोगों को अपना दुश्मन बना लेता है, और आखिर में उसका पतन और असफलता तय हो जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि अहंकार और लोभ ये दोनों पक्के साथी हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अहंकार ही लोभ को जन्म देता है, जिससे इंसान चाहता है कि हर चीज पर बस उसी का हक हो, और उसकी ये भूख कभी खत्म नहीं होती, जो उसे हमेशा हमेशा परेशान और दुखी रखती है। चलिए अब उन कमजोरियों पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे हमारे कामों पर, हमारी आदतों पर और जिंदगी में हमारी कामयाबी पर असर डालती हैं। ये वो कमियां हैं जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। हमारे बर्ताव में ना कई ऐसी बुरी आदतें होती हैं जो हमें रोकती हैं, जैसे कि आलस, झूठ बोलना, हर काम में जल्दबाजी करना, कंट्रोल से बाहर की इच्छाएं पालना और गलत चीजों में डूबे रहना। इनमें से हर एक अवगुण हमारी काबिलियत को धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाता है और हमें अपने लक्ष्य से भटका देता है। ये स्लाइड प्रकृति और स्वार्थ के बीच का फर्क बहुत ही अच्छे से दिखाती है। देखिए, प्रकृति लेने और देने के नियम पर चलती है। आप कुछ देंगे तो ही आपको कुछ मिलेगा, लेकिन स्वार्थी इंसान सिर्फ और सिर्फ लेना जानता है, जो कि कुदरत के नियम के ही खिलाफ है, और यही बाद में दुख का कारण बनता है। आलस्य को सिर्फ काम न करना मत समझिए। ये एक कुल्हाड़ी की तरह है जो धीरे धीरे हमारे कल्प वृक्ष जैसे कीमती शरीर और हमारी क्षमताओं की जड़ों को काटता रहता है। मतलब ये एक तरह का धीमा सुसाइड है, स्लो पॉइजन। अब हम उन कमजोरियों की बात करेंगे जो खास तौर पर हमारे रिश्तों में जहर घोल देती हैं। ये हमें अकेला बना देती हैं और हमारी पूरी जिंदगी में कड़वाहट भर देती हैं। गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले हमारी सोचने समझने की शक्ति को ही जलाकर राख कर देती है, और ये एक से दूसरे में फैलता भी है। ये हमारे सारे अच्छे कर्मों को ठीक वैसे ही खत्म कर देता है जैसे कोई बाढ़ किसी खूबसूरत बगीचे को उजाड़ देती है। ईर्ष्या यानी जलन असल में दूसरों की कामयाबी से नहीं, बल्कि हमारी खुद की कमियों और हार से पैदा होती है। जब कोई इंसान अपनी कमजोरी की वजह से हार जाता है, तो वही भावना दूसरों की सफलता के लिए नफरत में बदल जाती है। लगातार दूसरों में कमियां ढूंढने की आदत है ना, वो हमें ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ऐसा करते करते हम खुद नेगेटिविटी को अपने अंदर सोखने लगते हैं। हमारे दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा हो जाते हैं।
सीधी सी बात है, हम जैसा देखते हैं धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। अच्छा, हमने समस्याओं की पहचान तो कर ली, पर सॉल्यूशन क्या है? इसका समाधान क्या है? चलिए अब कमजोरियों पर जीत हासिल करने के रास्ते को समझते हैं। ये स्लाइड हमें जीत का फॉर्मूला देती है। अपनी कमियों को देखने की हिम्मत, नतीजों के लिए सब्र रखना, लगातार कोशिश करते रहना, खुद पर तरस खाने से बचना और दूसरों को माफ करने की प्रैक्टिस करना। यही वो गुण हैं जो हमें सच में बदल सकते हैं। ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें ना हर चीज का रिजल्ट तुरंत चाहिए होता है, और यही इच्छा हमारी तरक्की के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। याद रखिए, सच्चा विकास कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। तो बस धैर्य और हिम्मत के साथ सही रास्ते पर चलते रहना है, वही सबसे अच्छा है। अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे शक्तिशाली संदेश पर आते हैं। एक ऐसा संदेश जो हमें बताता है कि हमारी किस्मत की चाबी पूरी तरह से हमारे ही अपने हाथों में है। महात्मा एमर्सन का ये कथन कमाल का है। ये दिखाता है कि अगर हमारा अंदर का संसार मजबूत है, अच्छा है, तो बाहर के हालात चाहे जैसे भी हों, हम उन्हें अपने हिसाब से बना सकते हैं। असली स्वर्ग या नरक तो हमारे भीतर ही है। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। हम अपने हालातों के गुलाम नहीं, बल्कि उनके निर्माता हैं। सुख, दुख, सफलता, असफलता, ये सब हमारे अपने विचारों, कर्मों और हमारे स्वभाव का ही नतीजा है। तो अंत में ये सवाल अपने आप से पूछना बनता है। इस ज्ञान को सिर्फ सुनिए मत, इसे अपनी जिंदगी में उतारिए। आज ही अपनी किसी एक कमी को पहचानिए और उसे बदलने का एक पक्का इरादा कीजिए, क्योंकि असली बदलाव की शुरुआत हमेशा पहले कदम से ही होती है।